हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी की गई है, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 3, 4, 5 के लिए है। इसे आप अपने विद्यालय से प्राप्त कर अपने घर में प्रयास पुस्तिका के समस्त वर्कशीट को तैयार कर अपने विद्यालय में जमा करेंगे। बच्चों, यह प्रयास पुस्तिका पर आपको वर्क करना है, जिससे आपकी बुद्धि का समग्र विकास होगा। तो आइए अब हम प्रयास पुस्तिका के वर्कशीट को कैसे तैयार करेंगे इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, वर्कशीट 5 को आज हम देखेंगे। तो इसमें हम प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे। तो देखो, सोचो, बात करो, इसके अंतर्गत हमको इस चित्र में देखना है। तो इस चित्र में क्या है, एक पूरा परिवार है। दो बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके मम्मी पापा यहाँ पर दिखे हैं, और बच्ची जो है कपड़े को सिंगो रही है, मतलब दुना रही है, इसको हम कह सकते हैं फोल्ड कर रही है। और बच्चा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, और उनके माता पिता ने उनके लिए जो है स्लीपर चप्पल लाए हुए हैं, तो वो खोल के देख रहे हैं कि पहन के कि सही हो रही कि नहीं हो रही है। उसकी माँ उसको आश्चर्यजनित तरीके से देख रही है कि ये बच्चे क्या कैसे पहन रहा है। और बच्चे के पिताजी जो है वो पेपर में समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं कि क्या समाचार है। इस प्रकार से यह चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो पानी में रहने वाले जानवरों पर घेरा बनाओ। तो यहाँ पर हमको देखना है कि पानी में कौन कौन से जो है जानवर रहते हैं, उस पर हमको घेरा बनाना है। तो हम उदाहरण के तौर पर देख सकेंगे। यहाँ पर ये है जो मछली, इस पर घेरा बना हुआ है। अब इस लाइन में हम देखेंगे इस कतार में, तो यहाँ पर हमको मगर है, तोता है, चिड़िया है। तो यहाँ पर मगर पानी में रहता है, तो इस पर हम इस प्रकार से घेरा बना लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ उल्लू दिख रहा है, यहाँ मुर्गा दिख रहा है, और यहाँ पर मछली है। तो इस प्रकार मछली पर हम घेरा लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है कि पानी में रहने वाले जानवरों पर घेरा लगाए। तो इस प्रकार से हम घेरा बना लेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे इसी में जो प्रश्न तीसरा है, उस प्रश्न तीसरे को हम देखेंगे। तो प्रश्न तीसरा है, संख्या वाली पतंग में रंग भरिए। तो हमको ये पतंग की संख्या देखना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पतंग यहाँ पर बनी हुई है। अब संख्या वाली, तो संख्या 4 है, यहाँ पर 3 है, 7 है। तो इन तीनों में हमको रंग भरना है। तो रंग हम इस प्रकार से भर देंगे। देखें बच्चों कैसे भरना है, बड़े सावधानी से रंग को भर देंगे। और जैसा कि हमको प्रश्न मिला है या प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या वाले जो है पतंग, उनमें हमको रंग भरना है। तो हम इस प्रकार से रंग को भर करके इस पतंग को तैयार कर देंगे। और बच्चों, यह भी आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास जो भी जिस कलर की पेंसिल है, जिस कलर का रंग है, उससे आप इस पतंग को भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ये 3, तो इसको भी हम कलर कर दें, क्योंकि संख्या वाले जितने भी पतंग हैं उनको उसमें हमको कलर करना है। तो इस प्रकार से आप कलर भर के इस वर्कशीट को तैयार करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से कलर को हम भर लेते हैं। और कलर एक से कलर के भी भर सकते हैं, जो भी आपके पास कलर है। इसमें आप इस प्रकार से कलर को तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप संख्या यहाँ पर 7 वाली पतंग देखें, तो इसमें भी हम कलर भर देते हैं। देखिए कितना आकर्षक लगने लगा। कलर भरने के बाद में पतंग जो है आकर्षक दिखने लगी। तो इस प्रकार से आप पतंग में कलर भर देंगे। तो एक प्रकार से इसमें ये हो जाएगा कि हम संख्या की पहचान और कलर भरने का तरीका इसमें वर्कशीट में हमको सीखने को मिल रहा है, कैसे कलर भरेंगे और
कौन कौन सी संख्या इसमें है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 है, बिंदुओं को मिलाओ, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों देखें आप, यहाँ हाथी और हाथी का बच्चा यहाँ पर हमको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है बिंदु के आकार पर। तो हम बिंदु मिलाएंगे। अब बिंदु मिलाने के बाद सबसे शुरू हम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये बिंदु मिलाया हमने, ऐसे हम बिंदु को मिलाते 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 और इस प्रकार से मिलाते जाएंगे, बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे। तो जो आकृति बनेगी वो आकृति हमको स्पष्ट भी दिखाई दे रही है कि हाथी की ये आकृति तैयार हो रही है। तो इस प्रकार हम बिंदु को मिला लेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप भी अपने प्रोजेक्ट वर्क को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से बिंदु को मिलाना है और ये इस प्रकार से बिंदु को मिला लेंगे। ऐसे हम बिंदु को मिलाएंगे। देखिए आप किस प्रकार से बिंदु को मिला करके पूरा बिंदु जब मिल जाएगा तो आकृति और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार से आप बिंदु को मिला लेंगे। और देखें आप, यहाँ जो है हाथी का एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आपको बिंदु के रूप में मिलाने के बाद में स्पष्ट इसकी जो है छवि इस क्षेत्र में देखने लगेगी। इस प्रकार से अब देखिए ने इस प्रकार बिंदु को मिला दिए। तो अब देखिए इधर यहाँ हमारा यहाँ से रह गया है, तो इसको भी हम मिला देंगे ये। और इस प्रकार से बिंदु को मिला देंगे। देखिए बच्चों, आप भी बड़े सावधानी से ऐसे आप मिला देंगे। पेंसिल या पेन की सहायता से आप इन बिंदुओं को मिला देंगे। अब प्रश्न था हमारा, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। अगर इसमें रहता कि रंग भरिए तो हम इसमें रंग भी भर देते, लेकिन प्रश्न में जैसा पूछा गया है वैसा हम इसको हल कर देते हैं। उसके बाद बच्चों देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है, बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिलाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, ऐसा हम इसको पेंसिल इसमें फेर देंगे इस प्रकार से। पूरा पहले हम तैयार कर लेते हैं और इसके बाद रंग भर देंगे। तो स्टार बना हुआ है, स्टार को हम पेंसिल फेर करके थोड़ी और कलर करा देते हैं। इस प्रकार से पूरा बच्चों, ये जो प्रिज्म दिख रहा है आपको, ये विज्ञान में प्रिज्म रहता है। प्रिज्म इस प्रकार से, तो प्रिज्म की आकृति और स्टार की आकृति तो आप पहचान नहीं रहे हो। तो इस प्रकार से इनमें हमको जो है स्टार बना लेना है। पेंसिल की सहायता से, पेन की सहायता से हम इस प्रकार से हम जो है इसको तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमको एक काम और हमारा रह जाएगा, हमको रंग भरना है। तो हम इसमें रंग भर के तैयार करेंगे। देखें बच्चों, इसमें हम रंग भर सकते हैं, इसमें कोई भी रंग आप भर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो हम इस प्रकार से इसमें रंग भर देंगे।
तो बहुत अच्छा कलर इसमें दिखने लगेगा। इसके बाद स्टार में रंग भरेंगे। देखें बच्चों, स्टार में भी हम कलर भर देंगे, ऐसा तैयार कर देंगे हम स्टार को। ये इस प्रकार से कलर जो है सफाई से भरना है। ये हमने स्टार में भी रंग भर दिए। जैसी आकृति बनी है उसमें हमको कलर करना है, रंग भरना है। रंग को कैसे सफाई से भरा जा सके, इसके प्रोजेक्ट में इसीलिए अभ्यास करवाया जा रहा है बच्चों। तो आपको सावधानी से भरना है ताकि आपके रंग भरने की जो सफाई है वो दिख सके और आपको एक रंग भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर स्टार एक, तो इसमें हम ये वाला रंग भर देंगे। इस प्रकार से हम कलर भर देंगे। बच्चों, यह जो वर्कशीट है आपको तैयार करना है इस प्रकार से। तो आप वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगी। सरकार का और विभाग का भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों को छुट्टियों में आप का प्रयास है, जो पुस्तिका है जिसके वर्क शीट को तैयार करना है, तो इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे। देखेंगे हम इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें हम कलर भर देंगे। ऐसा इस प्रकार से कलर भरा जाएगा। बच्चों, इसमें जो है आपने सीखा वर्कशीट 5, अब वर्कशीट 6 को हम इसी में देख लेंगे। तो वर्कशीट 6 में क्या करना है हमको, देखें आप। वर्कशीट 6, यहाँ पर वर्कशीट 6 हमको देखना है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, देखो सोचो बात करो। यहाँ चित्र को देखना है हमको और बात करना है और देखना है, सोचना है कैसे चित्र में हो रहा है। तो यहाँ दादी जो है अपनी नाती से जो है लाड़ प्यार दुलार ये कर रही है और वाजिब भी है दादी का अपने नाती के प्रति स्नेह प्रेम ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि यही तो उनका एक असली मनोरंजन का साधन होता है। तो दादी जो है बच्चों के साथ में हंसी मजाक ठिठोली कर रही है। तो इस चित्र में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, जोड़ी मिलाओ। तो हमको बच्चों इसमें जोड़ी मिलाना है कि किसका उपयोग किस में होता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है, यहाँ ब्लैक बोर्ड बना हुआ है तो ब्लैक बोर्ड डस्टर से संबंध इसका है, इसलिए इसमें डस्टर से इसकी जोड़ी मिली हुई है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ जो शार्पनर है, तो शार्पनर और किसका संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो है मिटाने के लिए रबड़ है, तो इसका संबंध इससे है, तो यहाँ हम जोड़ी मिला देंगे। यहाँ बेंच और यहाँ कुर्सी है, तो इसका संबंध इससे, तो इसका हम इससे जोड़ी मिला देंगे। यहाँ आप देखेंगे पेन है और यहाँ है डायरी बुक जिसको हम कह सकते हैं, तो इसका संबंध जो है इससे, तो इस प्रकार से हम जोड़ी मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ जो है प्रश्न क्रमांक 3 जो है, इसमें हमको क्या करना है। देखिए आप, कछुआ है और कछुआ को उनकी मम्मी से मिलाना है। तो हम इसमें देखेंगे जो 3 कछुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ उनकी मम्मी से मिलाना है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से हम चलेंगे, मान लो तो यहाँ से हम चल रहे हैं
कैसे यहाँ से हम निकलेंगे, देखें आप, ऐसा जो है और इसको ऐसा हम ऐसे यहाँ से निकल करके ऐसा है, ऐसे चले जाएंगे हम और इसको ऐसा फिर हम देखेंगे, फिर जो है यहाँ से इस प्रकार ऐसा निकल करके हम चाहे तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी इसको ऐसा हम यहाँ मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, बिंदुओं को मिलाकर के चित्र पूरा कीजिए। यहाँ हमको बिंदु को मिलाना है। देखेंगे बच्चों, इसमें हम बिंदु शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कहीं से किसी भी भाग से शुरू हम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, बिंदु को मिला करके चित्र को बनाना है। यहाँ से हम इस प्रकार से बिंदु को मिला देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ ऐसा और फिर ऐसा बिंदु को मिला देंगे हम इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसा बिंदु को मिलाते हुए, सभी बिंदु को आपस में जोड़ना है। इस प्रकार से हमारा जो बिंदु मिलान वाला जो है इस प्रकार से मिला लेते हैं हम, ऐसा ऐसा इस प्रकार से हम बिंदु को मिला करके ये वाला भाग बन गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे बिंदु को मिला लेते हैं जिस प्रकार से, देखिए। फिर ऐसा ऐसा इसको यहाँ से मिला लेंगे, यहाँ से ऐसा मिला लेंगे, ऐसा मिला लेंगे। इस प्रकार से बिंदु को मिला लेंगे। इस प्रकार से बिंदु को मिला करके क्या तैयार हो रही है, किसकी यहाँ पर आकृति तैयार हो रही है, देखेंगे हम इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार से हमने बिंदुओं को मिला लिया और सब सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद में हमको एक कछुआ इसमें पूर्ण बना ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम पहचान कर लेंगे कि इन बिंदुओं को मिलाने के बाद में कछुआ बना हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों प्रोजेक्ट कार्य को और आगे हल करने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।